सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अवाम को कई कई घंटे वक्त का ज़िया था और असल जो टाइम इज़ मनी, हम अवाम का वक्त भी बचाएंगे और उनके वसाइल भी बचाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से बेतहाशा करप्शन, खुद नुमाई, शोबाजी, नाकस मनसूबाबंदियाँ और सिर्फ मखसूस टोले को नवाजने के लिए मंसूबे बनते रहे, कि जिसकी लागत में जो मजमूई लागत थी आज हुकूमत ने 13 करोड़ रुपए शफाफ टेंडरिंग के ज़रिए उसमें बचाए हैं। ये 548 मीटर लंबा ये लाल शहबाज कलंदर जो अंडरपास है, ये अल्टीमेटली लाहौरियों के दिलों की धड़कनों को तक़वियत देगा और आपकी जो रवानी है ट्रैफिक और लाहौर का रवा दवा होना ही इस हकीकत को और ज़्यादा उजागर करेगा कि उस्मान बुज़दार साहब जो कहते हैं वो करते हैं, वो वादे नहीं करते, वो अमल करते हैं। और ये मंसूबा उस अमल का हसीन शाहकार है। ये मंसूबा इस बात की हकीकत बयान कर रहा है कि पहले उन मंसूबों में लागत के अंदर इस तरह का बजट रख दिया जाता था जो ज़ाती मार्केटिंग के लिए, शोबाजी के लिए इस्तेमाल होता था। ये वाहिद मंसूबा इस वक्त जो लाहौर के अंदर इनागुरेट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जिसने लागत और सेट बजट को बढ़ाए बगैर उसमें 13 करोड़ की बचत की है। यहाँ और एक्सपेंडिचर होते रहे, मंसूबों पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बनती रही और वो लागत जो थी उससे डबल लागत से मंसूबे मुकम्मल होते रहे। ये है वो शफाफियत, ये है वो गुड गवर्नेंस, ये है जो क्वालिटी परफॉर्मेंस जो इमरान खान ने इस कौम से वादा किया था। हमने ना सिर्फ कौम का वक्त बचाया है बल्कि इस मंसूबे से कौम के वसाइल बचाए हैं। मैं 1 मिनट, मुराद साहब का हल्का है, 2 मिनट ये बात करेंगे पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहला प्रोजेक्ट जो लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट है वो मेरे हल्के में हुआ। इधर बहुत प्रॉब्लम थी लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक की, जो कैंट से आ रहे थे, जो फैल्कन से जा रहे थे, जो फिरदौस मार्केट के अंदर थे, सब आबादियों को प्रॉब्लम थी। एक अंडरपास बनने से आप देखना इंशाअल्लाह ताला ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ट्रैफिक की यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का। मैं वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहला प्रोजेक्ट लाहौर का जो है वो मेरे हल्के में दिया और इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि यहाँ पे ये पहले प्रोजेक्ट के बाद इंशाअल्लाह ताला प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाएगी और हम आपको करके दिखाएंगे सब चीज़ें, लोगों की जिंदगियाँ आसान करके। आपने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कल दोपहर 2 बजे दे रहे हैं बेल। इस वक्त अक्सर मुस्लिम लीग नवाज उनकी पेरोल के ऊपर रिहाई की ताखीर को लेकर बहुत ज़्यादा वाह वेला कर रही है, क्या कहती हैं आप? देखिए, ये वाहिद ख़ानदान है और इनके तर्जमान हैं जो सफ़े मरग पे भी मातम और नोया कना करने से ग्रेज नहीं कर रहे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। हमने वज़ीर आला पंजाब ने जज्बा खैर सगाली के तहत वो पेरोल जो 12 घंटे पे मुश्तमिल होना था उसे 5 दिन पे नोटिफाई किया और 5 दिन का पेरोल इंतज़ामिया शरीफ ख़ानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। जनाजे का ऐलान करना है इन्होंने तो पेरोल ने इफेक्टिव होना है। जब तक डेड बॉडी यहाँ नहीं पहुँची, अब देखें ये कितना लम्हा फिक्री है, कितना अजियतनाक
पहलू है कि जो लोग सरकारी और हुकूमती खर्चे पे चार्टर तैयारों में हड़ीसा और सिरीपाए और निहारी मंगवाते रहे, आज उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को कार्गो के ज़रिए पार्सल कर दिया। ये तकलीफ पहले, क्योंकि अरबों की जायदाद रखने वाला ख़ानदान जो है वो डेड बॉडी के साथ आने की बजाय उस डेड बॉडी को पार्सल करके पाकिस्तान भेजे। ये हमारे जज्बात की तौहीन है, ये हमारी रवायात की तौहीन है। और खानी लोग जो है, हर किसी को माँ अपनी दौलत से, अपनी जान से, अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यार होती है। तो ये आंखें खोलने के लिए के वर्कर्स की पीडीएम के जलसे जो है, पीडीएम के जो जलसे अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कोरोना पॉजिटिव उन्होंने कहा नॉलेज कर लिया है। मुल्तान के अंदर जो जलसा है वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, किस हद तक हुकूमत सख्ती करेगी और क्या आप मैसेज देंगी कोरोना की हालिया वेव को लेकर? देखिए, कोरोना ना तो अपोजिशन को देख रहा है, ना हुकूमत को देख रहा है, ना ताकतवर को देख रहा है, ना कमज़ोर को देख रहा है। ये वो वाहिद वारिस है जो यकसा सब पे लागू है, क्योंकि कानून का इतलाक सब पे लागू यकसा हो ना हो, इस वायरस ने पैरिटी क्रिएट कर दिया, सब के ऊपर यकसा लागू हो के ये पैगाम दे दिया है कि मेरे अंदर कोई तफरीक नहीं है। लिहाजा ये होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हमें अपनी प्यारी अपोजिशन को बार बार अपील करनी है कि दिल पिशौरी करने के बड़े मौके आएंगे। आप दिल खोल के जलसे भी करें, सियासत भी करें, लेकिन इस वक्त अवाम की हालत पर रहम करें, क्योंकि सिर्फ ये आपके उन जलसे के अंदर आए वर्कर्स का सेहत का इशू नहीं, उन्होंने जब वापस अपने घरों में जाना है, उन आबादियों में जाना है, उन महलों में जाना है, वो पूरे का पूरा आपका एरिया जो है, मुल्तान शहर हो या लाहौर शहर हो, जहाँ पे भी आप जलसा रखेंगे वो पूरे शहर की सेहत को ख़तरे में डालेगा। तो लिहाजा आप ये कानून का एहतराम करें, हमारे साथ मिल के तावन करें। इजाजत देगी जलसे करने की, इजाजत देगी हुकूमत? अच्छा, इजाजत देगी हुकूमत जलसे करने? जलसे देखिए, जलसे में सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी। अभी आपने कानून की थोड़ी सी झलक मुल्तान में देखी है, तो ये जो पहलवान है स्टेजों पे खड़े होके बढ़ के मारने वाले, उनको ये समझ आनी चाहिए कि असल ताकत कानून की है। आप कानून को चैलेंज ना करें, स्टेट की रिट को चैलेंज ना करें, और हम ये चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने। हमें नहीं अच्छा लगेगा कि तेल वाला डंडा आपका इस्तकबाल करे, हमें खुशी नहीं होगी, लेकिन अवाम की जान को बचाने के लिए हुकूमत हर सतह पे कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह अपोजिशन पे तनकीद की जाती थी कि उन्होंने मनपसंद जो है वो रखे हुए हैं अपने सहाफ़ी और जो उनसे सवाल करते हैं, कल भी ऐसा ही हुआ कि चंद मखसूस सहाफ़ियों को जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला लिया गया, बाकियों को नहीं। अभी दोबारा आपको भी बुला लेंगे, आप फिक्र ना करें, ये सिलसिला हमने शुरू किया। बेटे एट ए टाइम सारे नहीं आ सकते ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।